हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसीसी कोचिंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप देखते हैं कि जामिया एमयू जितनी भी सीयूईटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, tenses. So if we talk about tenses, so there are three types of tenses. So the first one is present, and second one is past, and the third one is future. So what is the meaning of present? तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो जो हमारी चीज़ चल रही होती है, लाइक आई एम टीचिंग यू, सो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट है। अब जब हम बात पास्ट की करते हैं तो पास्ट क्या है? जब मैं आपको पढ़ा चुकी होंगी, वो चीज़ पास्ट में जा चुकी होगी, तो हम उसको बोलेंगे पास्ट, ठीक है। फ्यूचर क्या है? मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, या ये वीडियो कल अपलोड होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्यूचर। तो आई थिंक सो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, नॉर्मल से अगर मैं आपको पहचान बताऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नथिंग बट प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है, नॉर्मली अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, टी है, ते आता है, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। लाइक अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले एज यू नो कोई भी सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं कहूँ सबसे इजीएस्ट सेंटेंस कौन सा है सारे टेंसेस में, तो आई विल से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इजीएस्ट सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल से स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ। इसको हम बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले वी विल टेक सब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज मी, सो आई, एंड आफ्टर दैट गो, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई गो टू, एंड देन ऑब्जेक्ट स्कूल। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। एंड अगर हम इसी की बात करते हैं तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, बस इसमें इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ये सिंपल सेंटेंस बनाया था। अब हमें इसका बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट विल डू? मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। ओके, आई डोंट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, सो आई डोंट गो टू स्कूल। सिंपल। जब भी आप कोई टेंस बनाते हैं तो जरूरी है समझना उसका स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग आप पूरी चीज समझ सकते हैं। अब हम लेट्स मूव ऑन। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड टाइप
टाइप पर. So the third type is interrogative. So basically in an interrogative sentences हमारी जो हेल्पिंग वर्ड थी, हेल्पिंग वर्ड जो हम नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज यूज कर रहे थे उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे. सो द स्ट्रक्चर विल बी डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या था? आई go to school. So हमें अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. सो वी विल पुट आई के साथ कौन सी फॉर्म आती है? आई के साथ जो मैं वर्ड की ये वाला ये डू जो है हम इसको लेते हैं आई के साथ. ओके, बिकॉज आई इज प्लूरल, सो डू आई go to school. Okay, and then उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, so इसी में एक सेकंड टाइप होता है. I show you. सेकंड टाइप है जो हमारी WH फैमिली होती है. WH family. I think so you know about WH family. So what is WH family? So basically WH family is what, where, when, why, who. जिसकी स्टार्टिंग WH से हो, so basically हम उसको WH family बोलते हैं. So अगर क्वेश्चन है जैसे कि इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि लास्ट इंटरोगेटिव में पूछा जाता है. इंटरोगेटिव में ऑलवेज हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. इस वाले टाइप में भी और इस वाले टाइप में भी. सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का. सो बेसिकली जैसे कि मैं स्कूल क्यों जाती हूँ. आप कंटिन्यू बनाइए बन जाए. ओके, सो मैं स्कूल क्यों जाती हूँ तो व्हाई डू आई गो टू स्कूल. सो स्टूडेंट सी कि कुछ चेंजिंग नहीं है. जब आप कोई भी सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि आप उसका स्ट्रक्चर देखिए. जब हम लोग इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं एक चीज point to be noted, always he and she ये ऐसे हैं कि इसके साथ हम s या es का यूज करते हैं. अदरवाइज हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं हम लोग किसी के साथ यूज नहीं करते. लाइक हम लोग जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम जब इसका यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज इट. ओके, एंड आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एज यू नो हम डज या डोंट का यूज कर डज नॉट या डोंट का हम यूज करते हैं. सो बेसिकली जब भी किसी चीज को हमको समझना है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों को समझना है. ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए सो आई होप सो कि स्ट्रक्चर के बाद आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप 6th क्लास, आप 9th क्लास, 11th या 12th या जो भी आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे BA है, अब आजकल के यू नो NTNS CUET कर दिया है, उसमें इतने छोटे लेवल का नहीं पूछता है. वो सिर्फ आपका कॉमन सेंस देखता है कि आपको कितना आता है. सो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि ट्रिक क्या क्या है. ओके, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. तो बस कुछ ही टाइम में, बस कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही टाइम्स में आपने एक पूरा सेंटेंस का एक पार्ट कवर कर लिया. पार्ट से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. देन नाउ वी विल स्टडी प्रेजेंट कंटीन्यूअस.
indefinite present continuous. So it's just a continuous. So what is the meaning of continuous? So the meaning of the continuous is लगातार, मतलब निरंतर. In Hindi we can say in निरंतर. तो कोई भी ऐसी चीज जो कि निरंतर लगातार चल रही होती है तो उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं. सो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस टाइम के बारे में. लाइक आई एम टीचिंग यू. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट्स मीन मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो व्हाट इज इट? इट्स कंटिन्यूस. सो इसका स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर वी विल सी सब्जेक्ट plus is, am, are, okay, plus verb की ing form, okay, and plus object. So student, I hope so you are getting my point. Subject is, am, are plus verb की ing form plus objective, okay. So we will start that कि I am going to school. So मैंने अभी पीछे सेंटेंस लिया था I go to school. Now I am taking it I am going to school. So in this sentence we will study that कि what आप देखिए कुछ सब्जेक्ट इज आई एंड इस में से हम लोगों ने ऑलवेज वी विल पुट विद आई एम. तो एम एंड गोइंग. सो गोइंग इज वर्ब फॉर्म ऑफ आईएनजी, गोइंग. ओके, going to school. Okay, it's just object. If just let's move on next sentence. Okay, negative is simple. Okay, negative in negative sentences. So the first is subject plus is, am, are, not plus verb की ing form and plus object. Okay, so subject plus is, am, are, not plus verb की ing form. So what will we do? I am, subject is I am. So that not is just simple sentence. Not going to school. I hope so you are getting my point and it's not difficult. Just calm down student and just focus on your studies and just see it's so simple. मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाने की जरूरत है जिससे कि आप लोग ये समझे what is this. और मैं बार बार इसको कर रही हूँ. इफ आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर याद कर लिया तो there is no need to anything. तो मतलब किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है. So just focus on structure. Okay, so the negative structure is here. Okay, and then let's move on to the next sentences. Interrogative. Okay, interrogative sentence. So in interrogative sentence we will put first helping verb. So what is helping verb? I told you in previous helping verb is, am, are, and in present indefinite does, do is helping verb. Okay, okay, so is, am, are. What is this? This is helping verb. Is, am, are plus subject plus verb की ing form plus object. Okay student, so so firstly we will take am, and in the last question mark, am I going to school? Okay, I hope so you are getting my point. मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करके पढ़िए. जब भी आप उस चीज को एंजॉय करके पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. तो अगर आप एंजॉय करके पढ़ते हैं
देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं भी अपने एक वक्त में स्टूडेंट थी, सिर्फ आपकी तरह, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को हैप्पीली पढ़ते हैं, वो ऑलवेज आपके माइंड में सेट हो जाती है एंड अकॉर्डिंग टू मी वो कभी भी आपकी माइंड से कभी नहीं निकलेगी। और जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे, आई थिंक सो वो आपको रिकॉल होगी। सो अकॉर्डिंग टू मी जब भी आप पढ़ें किसी भी चीज़ को, सो प्लीज़ उसको हैप्पीली पढ़ें। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसको हैप्पीली पढ़िए, एकदम खुश होकर, एकदम स्माइल कर कर। और जो स्माइल आपकी जब दिखेगी, जब भी आप कोई एंट्रेंस देंगे और आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में आपकी जो टेंस है वो क्लियर है और आपको कोई नीड नहीं होगी किसी भी चीज़ की। सो जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतने ही मेहनत से आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा। उसमें आपका जो भी एंट्रेंस हो, आप सीयूईटी दे रहे हैं, आप अपने ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, या 11th एंट्रेंस, या आप 9th एंट्रेंस, या आप इनफैक्ट 6th एंट्रेंस भी आप दे रहे हैं, तो इसको हैप्पीली आप देकर आए। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू, ओके। आपको कुछ भी मसला हो, कहीं भी कुछ भी आपको पूछना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। सो एम आई गोइंग टू स्कूल, ओके। इसका ही नेक्स्ट टाइप जो हमारी WH फैमिली है, आई टोल्ड यू, जिससे मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ। सो व्हाई am I going to school? Okay guys, so स्टूडेंट देखिए आपके 2 इतने से ही वक्त में आपके 2 सेंटेंसेस क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी आपको डाउट नहीं हुआ इन सेंटेंसेस में, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। सो बेसिकली अब हम लोग इससे हटकर अब हम खुद देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते हैं। ऑलवेज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आई से, अगर हम लोगों ने आई वाला सेंटेंस लिया है, ओके, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो नेगेटिव में हम डज या डोंट का यूज़ करते हैं, डोंट या डजंट, ठीक है, इन 2 का यूज़ होता है। एंड देन उसके बाद इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डज और डू होती है उसको हम पहले ले आते हैं, ओके। पहले से मतलब लाइक हम लोग स्टार्टिंग में उसको ले आते हैं। एंड जो हमारा 3rd 4th टाइप होता है उसमें WH फैमिली को हम पहले पुट करते हैं, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको पुट करते हैं, ओके गाइज। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं। सो द नेक्स्ट हमने सेंटेंस पढ़ा एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेसिकली क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। जब आप सेंटेंस को पढ़ो, हैप्पीली पढ़ो, एकदम इंजॉय होके पढ़ो, जब एकदम इंजॉय कूल होके काम होके पढ़ोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा जब भी कोई चीज़ लगातार हो रही होती है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था आई गो टू स्कूल, ओके। बेसिकली हम लोगों ने यही एग्जाम्पल लिया था आई गो टू स्कूल। हम इसी ही एग्जाम्पल को लेके आगे तक चलेंगे, क्योंकि स्कूल जाने से आप लोग समझ रहे हैं वो स्कूल जाना क्या मतलब है, जिससे आप लोग बचते हैं, जिसके पास आप नहीं जाना चाहते बेसिकली। सो आई गो टू स्कूल। तो आज हम स्कूल की ही बात करेंगे, पूरे टेंस में सिर्फ आप स्कूल को देखेंगे, नथिंग एल्स, ओके। एंड मेरे अकॉर्डिंग प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ से कहाँ उठा कर दे दें। सो जस्ट फोकस ऑन वीडियो, ओके। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। नाउ हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट,
उसका मीनिंग समझोगे अकॉर्डिंग टू मी, जब भी आप सब कुछ समझ पाओगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट मीन कि जब कोई चीज परफेक्टली डन हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो। सो व्हाट विल यू सी इन द लास्ट, इफ यू विल टॉक अबाउट इन हिंदी, सो यू विल बी सी इन हिंदी दैट चुके हैं, चुका है, वो काम खत्म हो चुका है। ओके, सो जस्ट subject plus has, had, have plus verb की third form plus object। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी फॉर्म्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वो भी क्लियर कराऊंगी। ओके गाइस, सो बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? थर्ड फॉर्म लग रही है। ओके, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब्जेक्ट प्लस हैज है। सो आई टेल यू कि I, we, you, they. Always we will put have. Okay? And he, she, it. इसके साथ हम always has को put करेंगे। Okay? Have and has. Okay, now ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। Just phrase it. So हम लोगों ने क्या सेंटेंस ले रखा था? हम लोगों ने ले रखा था I go to school. So I ले लिया, इसके बाद I told you, I के साथ क्या आएगा? Have. I have. So सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि go की सेकंड फॉर्म क्या है? Went. And the third form is gone. So we will be third form. So the third form is gone. I have gone to school. So you are seeing now कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क को अब नीड नहीं है कुछ करने की। लाइक I have gone to school, वो स्कूल जा चुकी है, तो perfectly done work. So next sentence is subject. Let's move on. Subject plus has, have, not plus verb की third form plus object. So what will we do in this sentence? Just nothing. Calm down. I have not gone to school. Okay guys. So I have not gone to school is just a second part of this sentence. So what is this? This is negative sentence. Okay, it's simple sentence and then it's negative sentence. Okay, just move on. Interrogative. So in interrogative sentences, we will see what the structure of interrogative sentences. So the structure of interrogative sentences is has, have, plus subject plus verb in third form and plus object. Okay guys, so have, I go to school. Okay, so बहुत easy sentence है, बहुत ज़्यादा। Just I am telling you again and again, just focus on structure. If you will be focused on structure, you will be make lots of sentences. If you will be not focused on structure, you will make nothing. So okay, have I go to school? इसका second part WH family वाला same part. हम इसको why have I go to school? Have why have I
go to school. Okay, just present perfect. It's complete. Present perfect. Now let's move on to the next sentence. So what is the next sentence? So the next sentence is present perfect continuous. So what आप क्या समझ रहे हो इससे? क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? व्हाट इज दिस? सो समझ रहे हो, मैंने आपको समझाया परफेक्ट जो हो चुका है एंड कंटिन्यूअस जो चल रहा है. सो कुछ समझ नहीं आ रहा मैम कि ये क्या बताना चाह रहा है कि हो भी रहा है और चल भी रहा है. सो इट्स जस्ट जैसे कि आपने कुछ सेंटेंसेस देखे, जैसे मैं ओके गाइस, सो प्रेजेंट परफेक्ट इस सेंटेंसेस के लास्ट में आता रहा रही रहे. So what is this? So what will the structure of the sentence? So the structure will be subject plus has, have, been plus verb की ing form, verb की ing form plus object. So in this sentence we will see that परफेक्ट को हम लोगों ने हैज है उठा लिया, कंटिन्यूअस इसलिए हम लोगों ने बी लगा दिया. ओके गाइस, सो मैं एक होता है हमारा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं सेंटेंस बनाने से पहले, एक होता है हमारा सेंस और एक होता है हमारा फोर. ओके, सो व्हाट इज सेंस एंड व्हाट इज फोर? सो फोर का हम कब यूज करेंगे? व्हेन वी विल यूज द फोर एंड व्हेन वी विल यूज द सेंस. सो जब भी हमारा कोई डेफिनेट टाइम होता है, जब भी हमारा कोई डेफिनेट टाइम होता है तो उसके साथ हम लोग सेंस का यूज करते हैं, और जब भी कोई हमारा इनडेफिनेट टाइम होता है उसके साथ हम फोर का यूज करते हैं. लाइक एज लेट मी show you that since what is definite and what is indefinite. Definite is if I talk about 1987. So what is this? It's definite time. 1987. So we will use in 1987 sense. 1987 के साथ हम सेंस करते क्योंकि 1987 है, डेफिनेट है. उसके बाद 4 इंडेफिनेट हमें नहीं पता है, लाइक 2 days. ओके ठीक है, 3 months. We don't know कि 3 months कौन से हैं, we don't know कि 2 days कौन से हैं. I think so आप समझ रहे होंगे. ओके सो अब हम लोग आगे चलते हैं. सो हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो आई have been going to school for 2 hours. 2 hours. So हम लोगों को नहीं पता है कि कौन से 2 hours है. So we will put 4. Okay? अगर अब हम लोग इसका नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, सो व्हाट विल वी सी? सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हम लोग यहाँ बीइंग के साथ नॉट का यूज कर देंगे. सो लेट्स सी, तो कहाँ यूज करेंगे? जो हमारा ये नॉट है हम इसको यहाँ यूज करेंगे. ओके, सो लाइक आई
let's make a sentence. I have not been going to school for 2 hours. Okay. अब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. So what will we do? We will do like मैं आपको बताती हूँ आ रही हूँ स्टार्टिंग से. इसको पहले ले आएंगे. Have I not been going to school for 2 hours? Okay. WH फैमिली वाला I told you कि WH फैमिली को हम इसमें पहले ले आएंगे. तो गाइस ऐसे ही आप लोगों के जो प्रेजेंट वाला पूरा टाइम है, प्रेजेंट जो टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट है, उसका जो पूरा टाइम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है.